यहाँ पर एंजाइना पेक्टोरिस और पैल्पिटेशन के बारे में चर्चा करेंगे आज। हृदय सूल और दिल धड़कना, दिल की तेज चाल होती है, इसे पैल्पिटेशन कहते हैं। पहले एंजाइना पेक्टोरिस के बारे में चर्चा करते हैं। इसमें छाती के बीचों बीच या छाती के बाईं तरफ बहुत तेज दर्द होता है, जो उल्टे हाथ, गर्दन व पीछे कमर तक चला जाता है। आराम करने या ग्लिसराइल जो ट्राइनाइट्रेट है उसका इस्तेमाल करने पर ठीक हो जाता है। हृदय सूल अधिकतर कोरोनरी धमनी में मेदारभूत के होने से होता है। कभी कभी निम्नलिखित स्थितियों में एंजाइना पेक्टोरिस हो सकता है, जैसे महाधमनी बाल संकीर्णता या महाधमनी कपाट असमर्थता, फुफ्फुसीय धमनियों की सिफिलिसी संकीर्णता, कोरोनरी धमनियों का जन्मजात दोष या गंभीर अल्परक्तता। हृदय सूल का दर्द या भारीपन स्टर्नम के पीछे या पुरोहित के ऊपर स्थानीय हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर बाएं कंधे एवं बाएं हाथ के भीतरी भाग में प्रसारित होता है। कभी कभी यह दर्द गर्दन की ओर, जबड़े तथा पीठ, दाईं बायां या अधिक जठर में प्रसारित होता है। दर्द काटता या चीरता या खरोंचता हुआ होता है, पर छाती में भारीपन या दबाव के रूप में अनुभव हो सकता है। दर्द एकाएक परिश्रम के साथ साथ, जैसे सीढ़ियों पर चढ़ते समय, आरंभ होता है और विश्राम करने पर खत्म हो जाता है। दर्द चंद मिनटों तक ही सीमित रहता है। ऐसा दर्द नाइट्राइट ड्रिप की कोई दवा लेने पर कम हो जाता है। धड़कन होना, दम घुटना या सांस कष्ट होना संभव है, यहाँ तक कि मूर्छित होना भी संभव है। दौरा पड़ने के समय रोगी पीला पड़ जाता है और चिंतित दिखाई देता है। साथ में रक्तदाब बढ़ा हुआ हो सकता है। दर्द के समय संभावित मौत का भय बना रहता है। और ये सारे अगर लक्षण दिख रहे हैं तो इनके आधार पर निदान हो सकता है रोग की पहचान करने के बाद। इसके अतिरिक्त ईसीजी रोग का निर्धारण संभव है, यदि यह दौरा पड़ने के दौरान किया जाए या परिश्रम कराने के बाद किया जाए। कतिपय रोगियों में कोरोनरी एंजियोग्राफी की आवश्यकता पड़ सकती है। रेडियो आइसोटोप परीक्षण द्वारा प्रभावित क्षेत्र में विश्राम की स्थिति में या परिश्रम के उपरांत कम घने क्षेत्र, कोल्ड स्पॉट्स, हृदय पेशी के क्षेत्र में देखे जा सकते हैं। इसमें दर्द के दौरे के समय या बाद में रोगी की मृत्यु हृदय गति रुक जाने से हो सकती है। पहले ही हमले में रोगी की मृत्यु हो सकती है। दौरे के बाद जीवित रहने पर रोगी जोर जोर से सांस लेता है, प्राय मूत्र पीला और खाली डकारें आती हैं, उसको रोगी कष्ट से छटपटाता है। एंजाइना पेक्टोरिस का जो रहता है कि औषधियों द्वारा उन्मूलन किया जाना संभव नहीं है। चिकित्सा का उद्देश्य दौरे के दौरान दर्द को कम करना तथा दौरे न होने देना होता है। हर तरह ऐसे लोग बहुत अधिक घबराए हुए होते हैं, जिन्हें विश्वास दिलाने की आवश्यकता होती है। ऐसे लोगों को अपने रहन सहन में थोड़ा परिवर्तन लाने की आवश्यकता होती है। उन्हें किसी परिस्थिति को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। काम के बीच उचित विश्राम, विशेषकर भोजनोपरांत विश्राम आवश्यक है। कठिन परिश्रम जैसे दौड़ना, साइकिल चलाना, सीढ़ी चढ़ना आदि इनसे बचना चाहिए। मोटापे को कम करना आवश्यक है। खाना हल्का लेना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल का स्तर नियंत्रित होना चाहिए। रोगी के लिए शीघ्र पचने वाला तथा पौष्टिक आहार की व्यवस्था करनी चाहिए। बकरी के मांस का शोरबा, चपाती, साबूदाना, अंडा, मुर्गी का बच्चा, तीतर तथा बटेर का मांस आदि देना चाहिए। तंबाकू, शराब, चाय, खट्टी चीज़ें, कॉफ़ी, अद्यमान कारक आहार, गरिष्ठ और देर से पचने वाला आहार जैसे अरबी, आलू, मछली, बैंगन, करेला, गुड़, तेल आदि नहीं देना चाहिए। दौरे के समय रोगी की गर्दन और छाती की सख्त चीज़ हटा दें। कपड़े ढीले कर दें। शुद्ध वायु दिलाएं। रोगी को सर्दी से बचाएं। सर्दी के दिनों में छाती पर गर्म कपड़ा रखवाएं। मलाई रहित दूध जो रहता है, यानी मिल्क विदाउट क्रीम, और केले की खुराक उत्तम रहती है। हो सके तो रात को खाना ना लीजिए। अनाज रहित आहार उत्तम रहता है। नमक रहित लेना चाहिए। पेट भरने के लिए सादे सूप या दही के पानी का प्रयोग कर सकते हैं। सप्ताह में 1-2 दिन उपवास रखना अच्छा रहता है। इस तरीके से हृदय सूल से बचा जा सकता है। इसके बाद हम लोग पैल्पिटेशन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जब पैल्पिटेशन में असामान्य रूप से तीव्र गति का अधिक अनियमित हृदय स्पंदन जिसे रोगी महसूस करता है, दिल धड़कना कहलाता है। इसे हृदय स्पंदन, धड़कन, हृदय का तीव्र या बलपूर्वक संकुचन आदि नामों से भी जाना जा सकता है। अपने ही हृदय की धड़कन हमारी इच्छा विरुद्ध हमें सुनाई देती रहे, उसे ही हृदय का तेज गति से धड़कना कहते हैं। प्रत्येक रोगी अलग अलग ढंग से इस अवस्था के बारे में बताते हैं। कोई कहता है कि इसे सांस फूलना कहते हैं, कोई कहता है फड़फड़ाना कहते हैं, कोई कहता है छाती का उड़ना है, कोई छाती पर लगातार चपत लगने जैसा, कोई घोड़े की दौड़ जैसा, छाती में अलग अलग आवाज़ आना आदि कहते हैं। ऐसी धड़कन विशेषकर रात में तथा व्यक्ति के अंतर्मुख होने पर थोड़ा अपने बारे में सोचे अधिक, अर्थात कुछ विचार करते समय अधिकतर महसूस होती है।
शरीर विज्ञान के अनुसार बात करें तो ये तनाव और चिंता की वजह से होती है। हमें भरपेट भोजन करने के बाद होता है कई बार, और यहाँ पर अधिक परिश्रम बहुत ज़्यादा कर लिया, व्यायाम से होगा, अधिक चढ़ाई पर चढ़ने पर हो जाएगा, लैंगिक उत्थान से हो जाएगा, मन पर दबाव लाने वाली परिस्थितियों में, जैसे वो कोई इंटरव्यू देने गए वहाँ पर, परीक्षा आदि में, या कोई उत्तेजक पदार्थ का सेवन कर लिया, चाय कॉफ़ी धूम्रपान मद्यपान आदि कर लिया। शारीरिक बीमारियों से हृदय के बल्बों में विकार है जो कृत्रिम बल्ब के कारण है, जन्मजात हृदय विकृति आदि। इस रोगी में रोगी का दिल सामान्य से अधिक धड़कता है, तो हम जानते हैं धड़कन के साथ बाएं कंधे में दर्द होता है। दिल की धड़कन से रोगी को कष्ट होता है। आक्रमण के समय हृदय प्रदेश पर कुछ न कुछ पीड़ा की अनुभूति होती है। हृदय धड़कन को रोगी स्वयं सुन सकता है। रोग की स्थिति में होठ और कनपटियां लाल हो सकती हैं। रोग का आक्रमण कुछ सेकंडों में से लेकर 2-3 घंटे तक रहता है। रोगी का सिर चकरा जाता है। रोगी को थोड़ी दूर चलने एवं सीढ़ी चढ़ने में थोड़े परिश्रम मात्र से दिल धड़कने लगता है। जो हम बात करें हार्मोन की वजह से भी हो सकता है, थायरोटॉक्सिकोसिस, एड्रिनल ग्रंथि के अर्बुद में, गर्भधारण की वजह से, एमसी या मासिक धर्म समाप्त होने से समय, मीनोपॉज के समय भी। धड़कन की गति 120 बार प्रति मिनट हो जाती है इसमें। इस रोग में रोगी को शिरोभ्रम, कानों में आवाज़, हिमवती स्वेद आदि लक्षण भी होते हैं। विभिन्न दवाएं हैं। दमे की बीमारी में प्रयोग लाई जाने वाली दवाओं की वजह से, जैसे एस्थेलिन है, टेर्बिटालिन है, डेरिफाइलिन है, नेबुलाइजर है, एफिड्रिन है। हृदय की दवा है, सार्बिट्रेट है, नाइट्रोग्लिसरीन है, नेबुडाइफिन है, डिजिटेलिस है। आदि दवाओं के दुष्प्रभाव से भी फर्क पड़ता है। जनरल प्रैक्टिस में एनीमिया, इंडाइजेशन, चिंता, विषुवत यानी एंग्जाइटी वगैरह, चाय कॉफ़ी सिगरेट शराब आदि का अत्यधिक मात्रा में सेवन, इन सबको प्रधान रूप से प्रधानता देनी चाहिए। इसमें रोगी का हृदय जोर जोर से और जल्दी जल्दी धड़कता है। धड़कने से रोगी को कष्ट होता है। इन लक्षणों से इस पहचान सकते हैं। सामान्यतः ऐसे रोगियों की इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, छाती के एक्सरे, खून की जांच, इकोकार्डियोग्राफी, होल्टर मॉनिटरिंग आदि जांच की जाती है। जिन्हें यह रोग होता है उन्हें रोग के बार बार होने की संभावना रहती है। विकृति जीवन पर्यंत रहती है। अधिक धड़कन होने पर हृदय स्थान पर कुछ पीड़ा, सिर चकराना, कान में शब्द होना, अधिक बेचैनी आदि विकार उपद्रव स्वरूप होते हैं। इस रोग में दीपक, पाचक, रोचक, रेचक, अफारानाशक, गैस दूर करने वाली, हृदय को शक्ति देने वाली औषधि चिकित्सा की व्यवस्था करनी चाहिए। यदि रोगी को रक्तचाप बढ़ा हुआ मिले तो उच्च रक्तचाप के अंतर्गत बताई गई चिकित्सा करनी चाहिए। हम इसमें जो पालक है, तोरई है, कुलफा, बकरी का मांस, कसोर, अरहर का, मूंग की दाल, नाशपाती, सेब, संतरा, अंगूर, ककड़ी, खीरा आदि का सेवन अच्छा रहता है। लाल मिर्च, उड़द की दाल, गुड़, तंबाकू, अधिक मानसिक तथा शारीरिक परिश्रम, गरिष्ठ भोजन, उत्तेजक खान पान आदि बंद कर देना चाहिए। इसके बाद हम लोग लास्ट इसका जो टॉपिक पढ़ेंगे, हार्ट से रिलेटेड जो जानेंगे, हार्ट अटैक के बारे में जानेंगे, यानी दिल का दौरा, जिसे एक्यूट मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन कहेंगे, यानी एमआई कहेंगे। और वहीं पर हम लोग कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर के बारे में भी जानेंगे।